हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आसुन एंड क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न के संग्रह के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो आज के जो सेशन होगा उसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखते हैं आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका कौन सा तत्व है सबसे जो ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मानव में? तो आपका जो ऑक्सीजन है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो आपका जो विटामिन जो सी है ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। साथ में हम लोग जान लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का क्या है? थायमिन है। विटामिन सी का क्या है? अस्कर्बिक। और विटामिन डी का क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, कोशिका में ऊर्जा संचयित रहता है। तो कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचयित रहता है? तो आपका जो एटीपी के रूप में रहता है। वहाँ पे कोशिका में जो ऊर्जा होता है किसके रूप में रहता है? एटीपी के रूप में रहता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फ्लू किसके द्वारा होता है, यानी फ्लू रोग किसके द्वारा होता है? तो फ्लू रोग आपका जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु का जो खोज किए थे, वायरस का खोज किए थे, वो किसने किया था? तो इवान ऑस्की ने किया था। किसने किया था? इवान ऑस्की ने किया था। और तंबाकू के मौजक रोग में इसका खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष ऐड की पहचान की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष ऐड की पहचान की गई थी? तो 1986 में आपका एड्स की पहचान की गई थी दक्षिण भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में चेचक का उन्मूलन कब किया गया? तो भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो आपका जो 1975 है इसमें आपका इस समय क्या हुआ? चेचक का उन्मूलन किया गया भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहां पर होती है? तो आपका जो अंडवाहिनी जो होता है, अंडवाहिनी वहां पे आपका क्या होता है? निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होता है? पूर्ण रूप से संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसमें आपका प्रोटीन का जो संश्लेषण है इसमें आपका मुख्य कार्य होता है आपका आरएनए का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है? तो मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? तो आपका जो जीवाणु रहता है इसके कारण आपका मस्तिष्क ज्वर रोग देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? यानी कि घेंघा जो रोग होता है वो किस ग्रंथि के बढ़ने से कारण हो जाता है? तो जो थायराइड रहता है इसके बढ़ने से क्या होता है? आपको घेंघा रोग हो जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे देखा जाता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में, हिली एरिया में ज़्यादातर देखा जाता है। घेंघा आपका जो ये थायराइड जो ग्लैंड होता है वो आपका कहाँ पे स्थित होता है? तो ये आपका गला में स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, जिसके यानी कि ना तो फूल बनता है ना ही तो बीज बनता है। ऐसे पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपेरिन का निर्माण किससे होता है? तो रक्त कोशिका के द्वारा हेपेरिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो सबसे जो छोटी जीवित कोशिका है वो कौन सी है? तो आपका जो माइकोप्लाज्मा जो कोशिका है इसमें आपका सबसे छोटी कोशिका है जो आपका जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है? तो कवक में जो यानी कि भोज्य जो पदार्थ रहता है ये किसके रूप में संचित रहता है? तो आपका जो ग्लाइकोजेन है इसके रूप में आपका भोजन संचयित रहता है आपका कवक में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पे पाई जाती है? तो जो आपका जो जबड़ा का मांसपेशी है इसमें आपका सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। अगर बात कर ले सबसे कठोर शरीर यानी कि सबसे कठोर भाग क्या होता है शरीर का? तो जो आपका दांत का जो ऊपर जो एनामल पाया जाता है वो सबसे शरीर यानी कि किसी भी मनुष्य का सबसे कठोर भाग होता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो एंजाइम की जो सर्वाधिक जो संख्या जो पाई जाती है वो जो सर्वा होती है, यानी सर्वाहारी के मतलब जो मांस भी खाते हैं और जो यानी कि ये पादप भी खाते हैं, यानी कि दोनों जो खाते हैं वो आपका सर्वाहारी के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेप्टोलॉजी कहा जाता है यकृत के अध्ययन के। साथ में हम लोग जान लेते हैं कि मानव शरीर का सबसे जो बड़ा ग्रंथि है वो आपका यकृत ही है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो यानी कि ये मानव में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाती है प्रोटीन वो कौन सी होते हैं? तो आपका जो कोलेजन है ये सबसे आपका अधिक पाया जाता है मानव शरीर में प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, कौन सी कलर होता है? तो आपका जो नीला और जो हरा है ये आपका दोनों कलर में प्रायः पाया जाता है आपका लाइकेन। लाइकेन आपका दो चीज से मिलकर बना होता है, शैवाल प्लस कवक से मिलकर आपका बना होता है क्या? आपका लाइकेन। ये एग्जाम पॉइंट भी से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती है, तो अधिकांश जो एंटीबायोटिक जो दवाइयां बनती है वो किससे बनती है? तो आपका बैक्टीरिया से बनती है, आपका जीवाणु से बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यकृत किस रूप में भोजन को संचयित रखता है? यहाँ पे संचलित लिखा गया, सॉरी संचित होगा, तो आपका किस रूप में संचित रखता है? तो आपका जो ग्लूकोजन है इसके रूप में यकृत जो रहता है भोजन संचयित रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है आपका तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। अगर यहाँ पे हम लोग साथ में बात कर ले, यहाँ पे फाइकोलॉजी क्या होता है? तो फाइकोलॉजी आपका शैवालों का अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो आपका जब किसी व्यक्ति जब निमोनिया हीमोफीलिया से जब ग्रसित होता है तो उसमें उस व्यक्ति को रक्त का थक्का नहीं बनता है। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन होता है सहायता? तो आपका विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहता है? तो जेरेनेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेरेनेटोलॉजी कहा जाता है बुढ़ापे के अध्ययन को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है जो आपका ऑर्थोपोडस संघ है, ये सबसे बड़ा आपका जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो आज के लिए इतने ही देख पाए होंगे कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें और ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड